खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे थे और माइक पर अनाउंसमेंट हो रहे थे कि आप 2 दिनों के अंदर इन लोगों को निकाल दीजिए। उसी रोज आधार का फंड है, उसमें 3000 करोड़ रुपया जो है अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। हम लोग ये तो जिसको कहते हैं चने कुरमुरे में जो है उलझ कर रह जाते हैं। आपल्या डोक्यात एक भ्रम बनलेले आहेत, मग त्या भ्रमातून आपल्याला बाहेर यायला पाहिजे। हा कसा और हमारा फाइनल पॉइंट ये है कि अगर आप विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं और दावा करते हैं तो विश्व गुरु की जैसा आपको जो है एक्ट भी करना होगा। आप एक वन साइडेड अगर कोई अप्रोच रखेंगे तो वो बीजेपी की पॉलिसी की तर्जुमानी होगी, उससे हिंदुस्तान का कोई भला होने वाला नहीं है। हमने देखा है कि दुनिया के पर्दे पर छोटे छोटे ममालिक ने जो है मध्यस्थता करके बड़े रखा है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मारकाट बेगुनाहों के साथ हो रही है वो गलत है, चाहे वो 7 अक्टूबर और उसके बाद हो या 1948 के बाद से हो रही है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम अपनी हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये उम्मीद रखते हैं, ये डिमांड भी करते हैं कि हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है, हमारा असर है, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में असर है, वो इसमें बीच में पड़ें और वहाँ पर मामलात को ख़त्म कराएं। जो नाइंसाफ़ी पहले से चली आ रही है या जो अब हो रही है उसको ख़त्म कराया जाए। उसी के साथ साथ दोनों तरफ से जितने बेगुनाहों को मारा गया है हम उस सबको कंडेम करें। ये बेसिक हमारी बात है। हम चाहते हैं कि आप हज़रात हमारी बात को पहुँचाएं। जी साहब, आपने भी कुछ बातें कही हमारे शांति किस तरह से? बोलिए। नहीं, मैंने जो बात कही वो यही कहा है कि आज डायलॉग का ज़माना है, बैठकर आपस में बात करना चाहिए और हमारे देश को इसमें बीच में आना चाहिए और वो दोनों को बिठला सकते हैं और दोनों से बात कर सकते हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के इशू में इंटरेस्ट दिखाया, वैसे ही फ़लस्तीन और इजराइल के इशू में भी करना चाहिए ताकि ये जो बेगुनाहों की जानें जा रही हैं वो रुके। आप भी कुछ बोले, आपने भी अच्छा बोला। शुक्रिया। ज़माने में था जो पंडित नेहरू का था। पॉलिसी हमारी वही है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो मैंने ये कहा कि लॉजिकली ये बात प्रूव हो रही है कि अगर हम फ़लस्तीन के साथ हैं इसका मतलब ये है कि इज़राइल गलत है, उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो अब जब ये तय है बात तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जालिम से छीन कर मज़लूम को उसका हक़ दिया जाए। तो 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट हिंदी अखबार में ये आया था कि जहां पर बताएंगे आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमन इंसाफ मोर्चा मुंबई और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से आयोजित की गई। 7 अक्टूबर से जो 7 अक्टूबर से जो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और 2400 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की वहाँ जाने गई है, तो आज हम लोग उस सब को कंडेम करने के लिए, चाहे किसी की भी जान हो, जान बहुत कीमती है और इस भूमि पर, इस पृथ्वी स्तर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो इंसानी जान। और वहाँ जंग आज भी जारी है, 10 दिन हो गए, तो और ज़्यादा लोगों की जाने ना जाए, इसलिए आज हम लोग यहाँ जमा थे हमारी बात पहुँचाने के लिए कि भारत ने शुरुआत कर दी है उसमें जंग बंदी के लिए, इसी तरह से अमेरिका, चाइना, रशिया। तो हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर सीज़ फायर हो, जंग बंदी हो, ताकि जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जो जाने मज़ीद ना जाए। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। दिल्ली से पहले इसराइल का वजूद ही नहीं था, इसराइल नाम का कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ फ़लस्तीन एक इलाका था और वहाँ पर अरब आबाद थे, ईसाई आबाद थे और बड़ी मुख्तसर सी तादाद में जो है यहूदी भी आबाद थे। इन लोगों को जो है अमेरिका और बरतानिया ने और यूरोपियन ताकतों ने यहूदी प्रॉब्लम जो उनके यहाँ था, उनकी सरज़मीन पर था, उसको सॉल्व करने के लिए यहूदियों को बड़ी तादाद में, इसराइलियों को यहाँ लाके आबाद करना शुरू किया और आबाद करने के लिए उनको जो ज़मीनें दरकार थीं वो उन्होंने फ़िलिस्तीनियों से जबरन छीन कर, उनको मार कर, उनके साथ कत्लेआम करके, उनको जिसको कहते हैं ना कि ताकत का इस्तेमाल करके उनको बेदखल करके जो है उन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उनकी आबादियों को जो है
रेफ्यूजी कैंपों में जो है ढकेल दिया। ये वजह है इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान तनाज़े की। फ़िलिस्तीनी और कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि उनको भी जीने का हक़ दिया जाए, उनके भी जो बुनियादी हुकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनके पास जो उनको भी जो है अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का जो है उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में दुनिया भर की कोशिशें हुई हैं और दुनिया ने जो है दोनों को जो है दोनों के दरमियान अमन अमान कायम करने के लिए जो है बहुत मौसर रोल भी अदा किया। हमारे यहाँ ओस्लो का समझौता हुआ, हमारे यहाँ उससे पहले जो है काहिरा और तेल अवीव के दरमियान समझौता हुआ, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान। तो हम दुनिया ने वो तमाम चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी अदा की, लेकिन जो बैकआउट करने का जो काम है इन तमाम फ़ैसलों से, अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ों से, ये जो बैकआउट करने का जो काम है ये इसराइल की जो कट्टरपंथी जो सरकारें रही हैं उन्होंने इन मुतालबात को कभी कबूल नहीं किया और उन्होंने जो है सिवाय दबाने के और ताकत को इस्तेमाल करने के दूसरे किसी रास्ते को इख्तियार करने के बारे में गौर ही नहीं किया। इसलिए वो जो जबर और इस्तबदाद और तशद्दुद जो फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में, अरब इलाक़ों में जो है फ़िलिस्तीनी अवाम पर जो किया जा रहा है, यही जो है इस मसले का बुनियादी मसला है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग आज ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई मुसलमानों